मित्रों, एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही प्रतापी थे। हमेशा अपने प्रजा के बेहतर के लिए सोचा करते थे। और जब उनकी अवस्था बढ़ती चली जा रही थी, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम एक ऐसा संदेश अपनी प्रजाओं के बीच में दें जो प्रजा हमेशा उसको याद करके सुखी रहे, संपन्न रहे और उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी को ध्यान में रखकर अपने राज्य के जितने भी विद्वान थे सबको आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के पश्चात उन्होंने बताया कि आप लोग बहुत ही ज्ञाता है, विद्वान है, शास्त्रों का अध्ययन किया है। अब मेरी अवस्था वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा संदेश मैं अपनी प्रजाओं के मध्य दे के जाऊँ जो प्रजा उसको आत्मसात करके हमेशा सुखी रहे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप बेहतर से बेहतर जो सारांश है, अपने जीवन का सारांश, उसका एक संग्रह करके प्रस्तुत करें। सभी विद्वान थे वो चले गए और अपने जीवन का जो सार होता है, अध्ययन जो उन्होंने किया, उसको एक किताब के रूप में राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने देखा, बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मोटा है और इसको सभी हमारी प्रजा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसको और छोटा करिए। छोटा करने के क्रम में सभी विद्वानों ने एक बार फिर से प्रयत्न किया और एक अध्याय के रूप में वर्णित किया, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पुनः देखा, बोला कि अभी भी इस बहुत ज़्यादा है, इसमें सभी हमारी प्रजा इसको अध्ययन नहीं कर पाएंगे, आप इसको और छोटा करें। तभी सभी विद्वानों ने एक बार पुनः प्रयत्न किया और एक पेज में उसको प्रस्तुत किया। राजा ने उन विद्वानों की तरफ देखा, बोला कि देखिए जो आपने संग्रह किया है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, बहुत ही सुंदर, बेहतर है, लेकिन हमारी सभी प्रजा इसको भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसको और छोटा करें। उसके पश्चात उन्होंने एक पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया राजा के सामने। राजा ने उसको पुनः देखा, देखने के बाद में कहा कि जो एक बार और प्रयत्न आप लोग करिए और इसको और छोटा बनाइए। और उस छोटा बनाने के क्रम में विद्वानगण सभी गए और सबका सार एक लाइन में राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसको देखा और पढ़ा। पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ, बोला कि हाँ, ये बहुत ही सटीक, सुंदर है, बेहतर है। और वो वाक्य था, मुफ्त में भोजन नहीं मिलता। और राजा बहुत प्रसन्न हुआ और इस संदेश को अपने प्रजाओं के बीच भिजवाया और विद्वानगण जितने भी इस वाक्य को, इस सार को प्रस्तुत किया था, सबको सम्मानित भी किया। और वास्तव में जीवन में देखें तो मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलता है और कोई मुफ्त में भोजन नहीं मिलता है। यदि मिलता भी है और कोई उस पर आदी हो जाता है तो उसका अंत बहुत जल्दी हो जाता है, फिर वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जीवन में हमेशा सभी के लिए प्रयत्न यही करना चाहिए कि हमेशा मेहनत करें, उद्यम करें। उद्यम करने के पश्चात जो अर्जन हो उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं और वो मुफ्त में खाने के लिए आदी हो जाते हैं तो निश्चय ही एक दिन अंत उसका हो जाता है और वो उस दुनिया में नामो निशान उसका मिट जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।